अनफॉर्चुनेट कि 2014 के चुनाव मेरे नाल कंधे से कंधा मिलाकर हर रैली में मेरे साथ थे, मुझे छोटी बहन बुलाते थे एंड उसके बाद भी हमारा साथ रहा। कभी उन्होंने अपना वो मेडिकेट का कुछ भी लॉन्च करना या कुछ, आई वॉज ऑलवेज विद हिम। अच्छे इंसान थे। और जो हमारा 32 वाला जो कॉलेज हॉस्पिटल आया है, ये जब ये मिनिस्टर थे तब ये लाए थे। सो इट वॉज अ बिग थिंग फॉर द सिटी एंड ही वॉज अ गुड मैन। मिलनसार थे, बड़े दिल वाले थे, प्यार वाले थे। इनकी वाइफ सतिंदर जी भी बहुत अच्छी लेडी है। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। ही विल बी मिस्ड। वेरी लार्ज हार्टेड, दैट्स ट्रू। मैं मालिकाना हक हो, रेडी फड़ी वाला सबके हो, लिए उनका बड़ा जी, हम योगदान लोग सभी लड़ते हैं उनके लिए। जो भी इंसान यहाँ से खड़ा होता है या यहाँ होता है राजनीति में, वो सबके लिए मालिकाना हक वाज ऑन द टॉप ऑफ आवर लिस्ट। मतलब बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती सरकारों से, लेकिन हमारा तो दायित्व है कि हम लड़ें उसके लिए। बिल्कुल साथ में लड़ते थे हमेशा शुरुआत से। ठीक है। राजनीति ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈ वो समाप्त हो गया और मुझे तो ये भी लगता है कि अगर चंडीगढ़ की राजनीति का भीष्म पितामह अगर कोई है तो वो शायद हरमोहन धवन जी ही थे। और उन्होंने छोटी छोटी चीज़ का, छोटे छोटे एरियाज़ का लोगों के साथ एक उनका पार्टीज़ के बियॉन्ड, नहीं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक रुकावट होंदी है कि बियॉन्ड दैट जाके लोग गल नहीं कर पाते। लेकिन वो एक ऐसे इंसान सीगे कि जड़े पॉलिटिकल जड़ी है डिफरेंसीएशंस दे बियॉन्ड भी जाके वो दूसरे नो भी गले लगा लेंदे सीगे। और उनके अगर दोस्त देखा जाए तो शायद हर पॉलिटिकल पार्टी में, चंडीगढ़ के अंदर तो खास तौर के ऊपर हर पॉलिटिकल पार्टी में उनके दोस्त थे। और कॉलोनीज एरिया का गरीब लोगों के तो मसीहा माने जाते थे। मेरे को पर्सनल तौर के ऊपर, क्योंकि मैं उनको भारतीय जनता पार्टी में लेकर आया था, तो तब मेरे को कहते थे कि यार मैं बड़ियां पार्टियां च मैं हो लिया है, हुण मैं चाहना कि जिस दिन मैं जावां ना ते मेरे ते भारतीय जनता पार्टी का झंडा उहदे ते होना चाहिए। लेकिन फिर वो 2019 के चुनाव के वक्त उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। लेकिन उनके मन की इच्छा ऐसी थी कि वो बीजेपी में ही रहते। और 9 साल शायद सबसे ज़्यादा उन्होंने हमारी पार्टी के अंदर समय बिताया और मुझे पर्सनल तौर के ऊपर बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला। और यहाँ तक कि कई बार हमारी बात का कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होता था, तो कई लोग तो ऐसे हैं कि वो आपसे बात भी नहीं करते उस मौके के ऊपर, आपसे मिलना तो दूर की बात है। लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि जिस वक्त मैं अध्यक्ष बन के आया, तो हालांकि वो किसी और व्यक्ति को चाहते थे, लेकिन मैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए आया। तो घर के आंगन में उन्होंने लड्डू का डब्बा मंगाया हुआ था और मेरे को लड्डू खिला के उन्होंने मेरा स्वागत किया और कहा कि यार आज साडा अध्यक्ष तो तू ही है। सो इतना लार्ज हार्टेड जिसको कहा जा सकता है, ये उनकी एक ऐसी शख्सियत थी। आज उनके जाने से जहां मेरा पर्सनल लॉस है, उसके साथ ही साथ एक चंडीगढ़ का एक कलेक्टिव लॉस चंडीगढ़ का भी।